अस्सलाम वालेकुम। इसमें ये वीडियो बेसिकली वैसे अगर पूरी करने जाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम डिफरेंट हिस्सों में करें, पार्ट वन पार्ट टू। तो इसके और भी पार्ट्स आगे फ़िलहाल नहीं है लेकिन आएंगे, मैं करूंगा ताकि आपको ये पता चले कि कैसे क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हम जिससे प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं या फिगर आउट कर सकते हैं। तो हम एटसी की जो प्रोडक्ट रिसर्च इस वक्त करने लगे हैं। मैं ये एक सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है ई रैंक। ये पहले etcrank.com हुआ करता था, तो अब ई रैंक के नाम से है। और मेरे पास इसका प्रो प्लान है। आप वैसे इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रो ज़रूरी नहीं है। जो काम इस वक्त हम करने लगे हैं वो फ्री में भी हो जाएंगे। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कंपटीशन है, टूल्स हैं, कीवर्ड एक्सप्लोरर, कीवर्ड लिस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आगे और भी वीडियोस आएंगी तो हम देखेंगे। और ये मेरे एटसी के अकाउंट से कनेक्टेड है, तो इसलिए ये लिस्टिंग का भी डेटा मेरा सारा यहाँ पर लेकर आ रहा है और ये मुझे बताता है कि किसमें मिसिंग टैग्स हैं, मिसिंग इमेजेस हैं। बेसिकली ये लिस्टिंग का ऑडिट भी करता है, यानी कि ये एसईओ बेस्ड बड़ी अच्छी लिस्टिंग्स बना देता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए फॉर एग्जांपल मुझे जाना है, कुछ प्रोडक्ट ढूंढनी है, जस्ट आइडिया क्रिएट करना है, बिल्ड करना है कि क्या मैं बेचूं, मुझे क्या बेचना चाहिए एटसी पे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमें डायरेक्टली टॉप सेलर में जाना है या बाय कंट्री जाना है। तो अगर तो बाय कंट्री मैं इसलिए चूज़ करूँगा क्योंकि अगर मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं ये देखूँ कि यूएस में क्या सबसे ज़्यादा बिक रहा है या कैसे क्या क्या किस टाइप की चीज़ें बिक रही हैं, तो मैं यूएस में चला जाता हूँ। तो बाय कंट्री पे आप क्लिक कर दें इसमें, और अब यहाँ पे देखें आपके पास ये कीवर्ड क्लाउड, कंट्री क्लाउड बेसिकली बन के आ गया। सबसे बड़ा यूएस ही है, उसके बाकी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सब भी बिक रहे हैं और ये सब भी अच्छी मार्केट है बेसिकली। तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक कर दिया। अब ये आपके पास आ गया, नंबर 1 इसका रैंक है, इसकी 1 मिलियन की सेल्स है और तकरीबन जो है ये इसका ये नाम है, ये कैटेगरी है क्राफ्ट सप्लाइज एंड टूल्स में, ये सब चीज़ें ये बेच रहा है। तो अब हम 1 मिलियन वाले के पीछे नहीं जाते क्योंकि बहुत बड़ा सेलर है, इसके पास ज़्यादा, इसके प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होंगी, तो हमारे लिए compete करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम फ़िलहाल नीचे से शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आ जाता हूँ, द सेज गॉडेस या जो भी इसका नाम है। तो मैं इस पर होम लिविंग इसकी कैटेगरी है। तो पहले आप एक नज़र डाल लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो देखें, अब ये आपको इसकी टोटल सेल्स दिखा रहा है, 1,56,000 के करीब जो है ये इसने आइटम्स बेची हैं जब से इसकी शॉप ओपन हुई है। तो अगर तो इसका एक एवरेज प्राइस जो है आइटम का, अगर वो जो है $5 भी है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से। अगर इसका एवरेज प्राइस एक आइटम का 3 भी हो तो भी आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 10 है तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये तो इसका हो गया टोटल सेल्स के, इतनी इसने आइटम्स अभी तक बेची हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये 8-9 साल से शॉप लगा के बैठा है, मेरी तरह ही हो, बस ऐसे ही पड़ी हो, 1-2 लिस्टिंग्स, 4-5 लिस्टिंग डाल के रखी हो, वही बिक रही हो। बाद में इसको अचानक से 1 साल पहले शायद ख्याल आ गया हो कि अच्छा जी मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा काम कर लूँ, तो इसने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया और इसकी सेल्स जो है वो रैंक अप हो गई है, कह सकते हैं आप। अच्छा, अब एवरेज सेल्स हमने देख लिया। इसका ग्लोबल रैंक एटसी के हिसाब से है 55 है और सेल्स रैंक नेशनल यूएस के अंदर जो है इसका 35 है। होम एंड लिविंग की कैटेगरी है। होम एंड लिविंग के अंदर अब ये देखें नीचे इसकी रीसेंट लिस्टिंग्स बता रहा है, ये सॉर्ट ऑफ स्टोन्स बेच रहा है किसी किस्म के। अब स्टोन्स के अंदर देखें होता क्या है कि आप कर तो सकते हैं अनलेस कि आपको स्टोन्स की आइडिया हो। मुझे नहीं है तो मैं थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ, इसलिए कि बाज़ औक़ात स्टोन्स के अंदर अगर एग्जैक्टली आपने वो चीज़, अगर आपको आइडिया नहीं है, तो अगर आपको आइडिया नहीं है स्टोन्स की, तो फिर आपने अगर कुछ देखते हुए कुछ सही से समझा नहीं और गलत लगा दी चीज़ें, तो आपके लिए मुश्किल बनेगी। क्योंकि नॉर्मली जो बायर होता है, बायर को पता होता है वो क्या परचेस कर रहा है, उसे हर स्टोन, जो स्टोन उसको चाहिए उसको बड़ी अच्छी नॉलेज भी होती है अमूमन। तो आप कहें कि जी ये ब्रोंजाइट, जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहा है इसको 2 पीसेज ऑफ टम्बल्ड ब्रोंजाइट, तो अब ये ब्रोंजाइट नहीं है वाकई में, या आपने देखा कहीं और से सोर्स करते वक्त तो कुछ और निकल आया, तो आपके लिए मसला बनेगा। तो अगर तो आप इसमें जो है वो नॉलेज रखते हैं तभी करें, वरना तो मेरे ख्याल से अवॉइड किया जाए इसको। ठीक है, तो हम पीछे चले जाते हैं, वापस पीछे जाके हम कोई और देख लेते हैं। जैसे सेलर को हम देख लेते हैं। इसने अभी तक टोटल 1,56,000 यूनिट्स बेच दी हैं, आइटम्स बेची हैं। 10-11 साल पुरानी इसकी एज है स्टोर की, और क्राफ्ट्स एंड सप्लाई में है ये, और सप्लाईज बेचता है, हैंडमेड नहीं है। तकरीबन 40 यूनिट्स डेली के निकाल देता है ये एवरेज में, अब हो सकता है ऊपर नीचे हो। अब इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुझे देख के पसंद आ रही हैं क्योंकि ये अच्छी चीज़ हैं। ये फैदर क्विल और कुछ इस तरह के जैसे स्पाइकी गूज बायर्ड्स और ये फैदर्स बेच रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपको हाथ से बनानी नहीं है, ये सप्लाईज़ हैं।
जैसे मैंने जिक्र किया था कि सप्लाईज जो है वो आप सेल कर सकते हैं। जैसे ये गूस फैदर ट्रिम है। अब आप अगर इसकी लिस्टिंग यहाँ पे देखें एटसी पे आके, तो ये तकरीबन $8.59 की सेल कर रहा है और 1 लाख अच्छा, ये तो स्टोर की सेल्स है। तो ये आपको सेल्स जो है वो काफ़ी सारी दिखा रहा है। शॉप रिव्यूज़ इसके 43,000 के करीब हैं और ये परचेज़ इसी ने यही आइटम परचेज़ किया है। अब ऐसी आइटम्स आपको ढूंढनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्टली ये आइटम ढूंढें, आपको सिर्फ आइडिया चाहिए कि क्या बेच सकते हैं। आपको ये आइडिया मिल गया कि अच्छा जी, ये $8.59 के अंदर 1 यार्ड की रेड कलर में ये गूस बायर्ड स्ट्रिप्ड विंग बेच रहा है और ये होलसेल प्राइस में बेच रहा है। तो अब आपको ये सप्लाई ढूंढनी, ये प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ेगी कि आप भी इसके आसपास की प्राइस में ये बेच सकें। ऐसा हो सकता है कि अगर आप इससे compete नहीं कर सकते तो आप कुछ पैक बना के बेच लें। आप 1 यार्ड की जगह 3 यार्ड बेच लें, 2 यार्ड बेच लें, पैक बना लें। जैसे ये भी तो क्वांटिटी में बेच रहा है ना, तो अगर किसी को 10 चाहिए तो 10 खरीदेंगे तो ये सीधे सीधे $86 के करीब बन जाएगा। शिपिंग ये अलग ले रहा होगा, ये 35+ के ऊपर फ्री शिपिंग दे रही है। तो अगर आपने ये 10 खरीदी है तो ये तो फ्री शिपिंग हो गई। तो अब अगर आपने 1 या 2 खरीदी हैं तो फिर ये शिपिंग भी लेगा। अब शिपिंग कितनी लेगा वो तो ये एंड में जब चेकआउट कर रहे होंगे तभी बताएगा। तो आपने जो है बेसिकली हमें प्रोडक्ट आइडियाज़ चाहिए। प्रोडक्ट आइडियाज़ आपको कैसे मिलते हैं? आप किसी का भी स्टोर उठा के खंगाल लें, एटसी पे जाएं, ई रैंक पे जाएं। एटसी पे वैसे भी चले जाएंगे तब भी मिल जाएगा आपको। ई रैंक को फ्री वाला यूज़ करें तब भी मिल जाएगा। अब ये फैदर टर्की फैदर ही है, टर्की फैदर जो है वो भी लोग बड़ा ख़रीदते हैं और ये बिक भी रहा होगा इसका। तो इस तरीके से आप इसे भी जाके देख सकते हैं, इसको भी रिव्यू कर सकते हैं, इसके अंदर इसकी कितनी सेल्स आ रही है। ग्रेड जो इसकी लिस्टिंग्स भी सारी अच्छी बनी हुई है, रिकमेंडेड के अंदर कुछ भी नहीं है। ए ग्रेड इसकी लिस्टिंग्स हैं सारी। सी ऑन एटसी करें तो आपको एटसी पे नज़र भी आ जाएंगी, ठीक है ना। तो लोग खरीद रहे हैं और ये $2.11 की ये बेच रहा है यूएस में। शिपिंग जो है ये अलग ले रहा होगा। शिपिंग ज़्यादातर जो है एटसी पे सेपरेट इसलिए लेते हैं लोग कि इट डिपेंड्स, यानी कि आप, क्योंकि एटसी जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है दूसरे कंट्रीज़ में भी और एक ही etsy.com ही चल रहा है सब जगह। तो इसलिए अगर कहीं और से परचेज़ की जा रही है, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से या किसी और कंट्री से, और अगर ये सेलर जो है वो वहाँ शिप करता है, इसने इनेबल कर रखी है शिपिंग वहाँ की, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो वहाँ भी भेजी जा सकती है। अब ये कॉस्ट टू शिप यानी कि डिलीवर टू यूएस आ रहा है। अगर आप इस किसी और कंट्री सेलेक्ट कर दें, यूके सेलेक्ट कर लें, तो इसके रेट्स चेंज हो जाएंगे। अब देखिए इसे $15 कर दिया। तो ये आप भी कर सकते हैं अपने एज अ सेलर। आप भी जहाँ भी आप भेजना चाहें, आप एवरी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि दुनिया भर में कहीं भी भेजो, मैं इतना फिक्स चार्ज करूँगा। या आप हर कंट्री का स्पेसिफिक भी रेट जो है वो लगा सकते हैं कि मैं यहाँ भेजूंगा तो इतने चार्ज करूँगा, यहाँ भेजूंगा। ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आप अगर प्रोडक्ट वाइज, क्वांटिटी वाइज या कोई डिस्काउंट देना चाहें शिपिंग पे। तो हमें सिर्फ आइडियाज़ जनरेट करने हैं। अभी हम बेचने की कोशिश नहीं करें कि मैं भी ये बेच लूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ये आइटम बेचें, लेकिन इससे मिलता जुलता अब आपको आइडिया मिल गया। अली एक्सप्रेस भरा पड़ा हुआ इन सब चीज़ों से। एटसी की अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप एटसी पे सेल जो कर रहे हैं चीज़ें, वो चीज़ें आप दुनिया भर में शिप कर दें, आप शिपिंग इनेबल कर दें और दुनिया भर में शिप करें। अगर आप अली एक्सप्रेस से सेल कर रहे हैं तो अब आपकी करंट सिचुएशन की बात नहीं हो रही इस वक्त, राइट नाउ ये वीडियो जब बन रही है तब जो है वो कोविड-19 की सिचुएशन है, इसलिए चीज़ें स्लो हैं। चाइना से शिपिंग होती है लेकिन बहुत स्लो है, तो इसलिए मैं अभी फौरी तौर पे ऐसी कोई चाइना से कोई लिस्टिंग नहीं बनाऊंगा जो मुझे चाइना से शिप करनी पड़े और उसमें टाइम ज़्यादा लगे। लेकिन जब ये हालात बेहतर होते हैं तो डेफिनेटली, इससे पहले भी हम कर रहे थे, इसके बाद भी हम करेंगे। तो अब आपने जो है वो ये डिसाइड करना है कि आपको कैसे प्रोडक्ट्स चाहिए। अभी आप सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करें। मैं कहूँगा, मैं रेकमेंड करूँगा कि पहले एक डॉक्यूमेंट लें, चाहे अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर में या कॉपी वगैरह में, और आइडियाज़ को, निश को लिखें, पोटेंशियल लिखें। अब देखें ये सिर्फ $2 की बिक रही है, इसका मतलब ये सस्ती बहुत है और वो भी 6 पीस है। अली एक्सप्रेस से आपको मिल जाएंगी सस्ती, लेकिन आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ये बहुत सस्ती आइटम। तो मैं फिर रेकमेंड करूँगा कि ऐसी आइटम्स को छोड़ दें, थोड़ी सी बड़ी आइटम। जैसे ये $8.59 की एक है, तो अगर अब आप $8, ये $8.5 वाली आइटम अगर आप $10 में भी बेच लेते हैं, 11 में भी बेच लेते हो, फिर भी आपका चांस है और आप प्रॉफिट भी बना लेंगे कुछ। लेकिन अगर एक $2 की चीज़ें बेचेंगे तो वो उसमें आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो ये एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए सिचुएशन थी कि हमें कैसे प्रोडक्ट्स निकालनी है। अब और इंशाल्लाह हम मज़ीद डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आप देखेंगे कि इसकी कैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स रिसर्च हम करते हैं।